बच्चों, आज हम क्लास 11 का रिलेटिव वेलोसिटी का एक टॉपिक है रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। उसको इतना यूनिक टेक्निक से करेंगे जो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और जो थ्योरी एक ठो निकालेंगे, छोटा सा थ्योरी, और उस थ्योरी को आप समझ लेंगे तो आप किसी तरह का क्वेश्चन, चाहे IIT की चाहे JEE का क्वेश्चन हो, चाहे नीट का क्वेश्चन हो, आपको कोई परेशानी नहीं हो। आप थोड़े से आप क्या बजाय ताली बजाते हुए आप बहुत कुछ सेकंडों में आप आंसर निकाल लेंगे। तो चलो पहले जानते हैं वो थ्योरी क्या है। थ्योरी ये है, देखिए, अब मान लो ये रिवर है, इधर रिवर का फ्लो है, यानी हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो है, रिवर का दिखा रहा है। तो कोई भी बोट यदि चाहेगा इधर की तरफ तैरना तो इधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि बोट उस रिवर उसको क्या करेगी, अपने डायरेक्शन में इसको पुश आउट करेगी, पुश करेगी, ठेलेगी, और इसका डायरेक्शन थोड़ा सा इधर हो जाएगा। अब कितना ये रिवर की तरफ होगा वो रिवर की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो मान लिया, ये मान लो ये है ऑलरेडी किसकी वेलोसिटी, तो आपका बोट का, जिधर वो चाहता है जाना, बोट चाहता है इधर से इधर, जिधर चाहता है ना बोट जिधर जाना, उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को क्या कहता है, जिधर की तरफ, जिधर वह बोट जाना चाहता है। बोट या स्विमर क्या करना चाहता है, बोट या स्विमर जाना चाहता है, जाना चाहता है, उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और जिधर मान लो ये बोट इधर गया, एक्चुअल जिधर जाता है उसको वेलोसिटी ऑफ बोट कहते हैं। क्या होता है, बोट वास्तव में जिधर जाता है, वास्तव में जिधर जाता है, जिस तरफ जाता है, तरफ जाता है, उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट। हिंदी में लिख दिया जो आपको बढ़िया समझ में आया। तो वेलोसिटी ऑफ बोट और विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बोट का मतलब क्या हुआ, आप बात समझ में आ गई होगी। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब हुआ जिधर वेलोसिटी बोट जाने के लिए कोशिश करता है, चाहता है, और जिधर जा पाता है, वास्तव में जिस तरफ जाता है रिवर के प्रभाव, फ्लो के प्रभाव के चलते, उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट। या वेलोसिटी ऑफ स्विमर की बात आएगी तो स्विमर समझेंगे। तो चलिए ये दो बातों को आपको समझना है। और क्या होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, भी क्या दूसरा भी टॉपिक्स है। VBR को एक भी ये भी नाम है, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, इसका ये भी मीनिंग होता है। अब कैसे मीनिंग होता है आगे के थ्योरी में हम सब जानेंगे। तो आपने जाना दो चीज़, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हुआ, जिधर बोट जाने के लिए प्रयास करता है। वेलोसिटी ऑफ बोट किधर हुआ, एक्चुअल में जिधर जा पाता है। तो ये दो टॉपिक से आपको परिचय हो गया। अब इसको मिटा देता हूँ ताकि आपकी इस बात तो समझ में आ गई, इसको नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। मान लो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर किधर कोशिश किया, तो यहाँ से थीटा एंगल की तरफ कोशिश किया, माने ऑफ स्ट्रीम, इसको कहते हैं इधर की तरफ ऑफ स्ट्रीम, धारा की उल्टा, पानी जिधर बह रहा है उसका उल्टा को कहते हैं ऑफ स्ट्रीम, और इधर कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो ऑफ स्ट्रीम के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। तो ए जो हमारा ओरिजिन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ओरिजिन। ओ इसको कर देते हैं ए, इसको कहते हैं बी। ओ ए है जिधर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, ओ बी ऐसा है जिधर जा पाता है, तो ए है। अब ओ ए को हम VBR कहते हैं, क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। VB आपका OB है। AB क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो इधर ही जा रहा ना, तो इसको वेलोसिटी ऑफ रिवर कहेंगे। अब हम VBR को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। अब देखिए, आपने जाना होगा यहाँ पर ये कोई वेक्टर A है और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो
तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, ये कॉस थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, ये साइन थीटा। अब यदि इसको मिला दो तो इसको भी ये साइन थीटा कहेंगे। तो इसको समझ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से देखिए इसको क्या कहेंगे, वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर कॉस थीटा कहेंगे। लेकिन इसका डायरेक्शन ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है, इसलिए माइनस लगा दिया और यहाँ पर आई लगा दिया। ये बताता है कि एक्स एक्सिस के ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये वी बी आर की तरफ इधर क्या होगा, वी बी आर साइन थीटा। कोई जरूरी नहीं वी बी ये इसी लाइन पर हो, वी बी आर की तरफ हो, ठीक है। अब क्या है ना, वी बी आर को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे थे इसको जे लिख सकते हैं। तो वी बी आर को हम क्या लिख सकते हैं, हम देखिए वी बी आर को हम लिखेंगे माइनस वी बी आर कॉस थीटा आई। इधर क्या लिखेंगे, वी बी आर साइन थीटा जे। ये मैं वी बी आर को कंपोनेंट में तोड़ दिया। अब चलिए, अब क्या है ना, वी आर को क्या लिखेंगे, वी आर को लिखेंगे, वी आर नदी तो सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ ही जाएगी ना, हमारे दाहिने तरफ ही नहीं जाएगी। तो इधर को एक्स एक्सिस माने हैं तो इधर वी आर आई ही लिखाएगा, वी आर आई। ये आपको दो वेक्टर को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ दिया। अब क्या है ना, अब हम वी बी निकालेंगे। अब देखते हैं आप, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए और ए बी क्या है, सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऐसे गया ऐसे गया, और उसका रिजल्ट क्या होगा, तीसरा वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर में है। तो वेक्टर सम ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा होगा। ऐसे देखिए, यहाँ से ओ से ए आया, ए से बी गया, तो ये दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ओ बी होगा। यानी कहने का मतलब ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। अपोजिट ऑर्डर में दो सेम ऑर्डर में है, उसका जोड़ तीसरा अपोजिट ऑर्डर वाला हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वेक्टर में आप पढ़े होंगे, चाहे फिर से पढ़ लेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे ना, अब दो वेक्टर तो हमारे पास है, अब हमको निकालना ओ बी का क्या वैल्यू होगा। ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी। ओ बी को क्या कहेंगे, भी वेक्टर है, वी बी कहेंगे, वी बी। ओ ए को क्या कहेंगे, तो ओ ए मतलब हमारा वी बी आर, ओ ए मतलब क्या हुआ, वी बी आर, और ए बी का मतलब क्या हुआ, वी आर। ये हो गया। अब इसको कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, वी बी आर को वी आर को। तो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ माइनस वी बी आर कॉस थीटा आई प्लस वी बी आर ए वी बी आर साइन थीटा जे। वी बी आर साइन थीटा जे लिख देता हूँ। और हमारा वी आर क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ वी आर आई। अब क्या है ना, ये आई वाला को एक साथ लिख देता हूँ, तो माइनस वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर, ये इसके साथ आई लग जाएगा। देखिए आई लग जाएगा, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, और प्लस वी बी आर साइन थीटा जे हो गया। अब हमारे पास आई और जे के रूप में हो गया वी बी का वैल्यू। अब एक बहुत काम का फार्मूला आपके पास आ गया, और इस फार्मूला को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे और क्या देखेंगे, कुछ निष्कर्ष भी निकालेंगे। अब क्या है ना, कभी कभी कहता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर माने शांत जल, तो उसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर क्या होता है, वी बी माइनस वी आर। ये फार्मूला आप जानते हो। तब वी आर जीरो कब होगा, वी आर जीरो होगा कब, इन स्टिल वाटर। जब पानी शांत होगा तो वी आर क्या होगा, जीरो होगा। तो वी बी आर बराबर क्या होगा, वी बी होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को वी बी आर कहेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को वी बी आर कहेंगे, कि वी आर आपका जीरो हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो हम
सारे क्वेश्चन को बनाने में इस फार्मूला को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक दो बात ध्यान दीजिए, ये आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है, तो आई की तरफ जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, ये आई वाला कंपोनेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करना होगा वो हमारा जे कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो थोड़ा सा याद करने के लिए लिखिए, डिस्टेंस एलॉन्ग हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के लिए कौन वेलोसिटी काम करेगा, आई वाला कंपोनेंट, वी बी आर कॉस थीटा माइनस वी प्लस बी आर, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा। लाइक दैट फॉर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट माने आपको क्वेश्चन में बताएंगे, यदि कोई बोट यहाँ से चलता है, यहाँ पहुँचना है, पहुँच गया यहाँ, तो जितना अपने लाइन से, जहाँ अपने पोजीशन से नदी की धारा की तरफ गया वो ड्रिफ्ट कहलाता है। माने यहाँ से यहाँ जाना था लेकिन पहुँच गया यहाँ, तो ये वाला डिस्टेंस अपने पोजीशन से धारा की तरफ जितना दूर गया वो ड्रिफ्ट कहलाता है। तो चलो ड्रिफ्ट पर क्वेश्चन आएगा, तो ड्रिफ्ट के लिए हमारा क्या होगा, ये वाला वी बी आर फॉर ड्रिफ्ट, ये कंपोनेंट हमारा काम करेगा। ये नोट में लिख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत सुविधा होगा। और जैसे नदी को क्रॉस करना है तो ये तो वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए ना। अब फॉर क्रॉसिंग द रिवर, फॉर क्रॉसिंग यानी वर्टिकल डिस्टेंस के लिए, फॉर क्रॉसिंग द रिवर, चाहे कोई भी वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वी बी आर साइन थीटा हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा, वो वाला ये वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारे न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से बना ले सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। चलो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ बोट के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, वी बी बराबर होगा माइनस वी बी आर कॉस थीटा प्लस बी आर आई, ये आई कंपोनेंट हुआ, अब प्लस वी बी आर साइन थीटा जे, ये हमारे पास फार्मूला है। इसी फार्मूला को यूज करके हम क्वेश्चन बनाएंगे। ये ड्रिफ्ट के लिए होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट के लिए होगा, ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट। अब चलो क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। ए मैन कैन स्विम विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में क्या होता है, वी बी आर होता है, ये वी बी आर 4 किलोमीटर पर आवर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर आई, हमको टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है। और क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द रिवर, डब्ल्यू दिया है 1 किलोमीटर, ये विड्थ ऑफ द रिवर है। अब क्या है, इफ द रिवर फ्लो स्टडी एट 3 किलोमीटर, वी आर दिया हुआ, वी आर है 3 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब क्या है ना, एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करेंट, स्ट्रोक एंगल क्या है हमारा, थीटा जो है ना, थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्ट्रोक, एंगल ऑफ स्ट्रोक किधर कोशिश करता है तैरने के लिए, स्ट्रोक विथ ऑफ स्ट्रीम, विथ ऑफ स्ट्रीम है। अब क्या है ना, थीटा का वैल्यू यहाँ 90 दिया हुआ है, 90 क्यों दिया हुआ है, तो और क्या पूछना है, हाउ फॉर डाउन, यानी ड्रिफ्ट पूछ रहा है, ड्रिफ्ट पूछ रहा है कि ड्रिफ्ट का वैल्यू कितना हुआ, हाउ फॉर डाउन द रिवर डज ही गो, हाउ फॉर डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर साइड। कहने का मतलब हुआ यदि ये रिवर है और यहाँ से कोशिश किया, देखिए ये रिवर है इधर फ्लो कर रहा है, आदमी ने तैरने की कोशिश किया यहाँ लेकिन पहुँच गया यहाँ, तो ये वाला क्या हमारा गोज डाउन हो गया, यानी ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट पूछ रहा है। तो चलो अब क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया। हमको निकालना है टाइम ऑफ क्रॉसिंग और ड्रिफ्ट, दो चीज़ हमको निकालना है। तो दो चीज़ को निकालना है, तो अब क्वेश्चन की हमारा कोई ज़रूरत नहीं रहा, ये जितना इन्फॉर्मेशन था मैंने क्वेश्चन से ले लिया। अब क्वेश्चन को हटाकर अब क्वेश्चन को बनाने को कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो बहुत ही क्या है, शक्तिवान है। शक्तिवान जैसे शक्तिवान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये लक्ष्मण जी को जब
धनुष बाण लगा था तो शक्ति बाण ही कौन था, शक्ति बाण लगा था, सॉरी। तो ये है शक्ति बाण से सुरक्षा, शक्ति बाण का सुरक्षा, मैंने कोई आपका तरकीब नहीं काम करेगा। ये तरकीब बहुत ही क्विकली आपको सवाल को क्वेश्चन को बना देगा। देखिए कैसे मज़ेदार लग रही है। एक बात है, रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर है, कोशिश कर रहा है इधर की तरफ जाने के लिए, तो ये VBR हो गया, और पहुंच गया यहाँ, थोड़ा इधर तो जाएगा नहीं, कहाँ पहुंचेगा वो बाद में देखेंगे। ये OA है, जाने की कोशिश किया, OB पर पहुंच गया, ये भी क्या है, VR है, ये है VB है। तो हम VB को लिख देता हूँ, VB को लिख देता हूँ इसको कंपोनेंट के रूप में। तो VB बराबर क्या होगा, VBR cos थीटा प्लस VR, आई हमारे पास फार्मूला आ गया। और आगे क्या फार्मूला होगा उसको ध्यान देते हैं। यहाँ पर VBR साइन थीटा J, तो हमारा टाइम ऑफ क्रॉसिंग थीटा कितना है, यहाँ ऑफ स्ट्रीम के साथ थीटा कितना हो गया 90। ये थीटा है ना, एंगल ऑफ स्ट्रोक विथ द ऑफ स्ट्रीम, तो थीटा 90 है। तो आगे का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। अब क्या है ना, 90 है तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा, तो हम काहे के रखेंगे, cos 90 जीरो हो जाता है। तो VB बराबर क्या हो जाएगा, ये VRI VBR साइन थीटा J। अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग हमको निकालना है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए हमारा D या W विड्थ ऑफ द रिवर, ये VBR साइन थीटा काम करेगा। VBR साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट के लिए काम करता है। तो चलिए इसका वैल्यू बैठाता हूँ। W कितना है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लिखा हो कि नहीं, नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए। ये आपका W कितना है 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। इसको पार करना है तो ये वाला कंपोनेंट VBR J साइन थीटा काम करेगा। तो VBR लिख देता हूँ, VBR साइन थीटा लिख दिया, J तो यूनिट वेक्टर होता है। तो इधर का क्वेश्चन मिटाओ, ये तो हमारा इन्फॉर्मेशन चाहिए था। अब इसको मिटा देता हूँ। अब हमारे पास वैल्यू बैठाएं, टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा 1, VBR कितना है, VBR क्वेश्चन में दिया हुआ था, अरे भूल गए, 4 किलोमीटर। चलिए 4 किलोमीटर पर आवर, ये 4, और साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, आपको मालूम है। तो 1/4 आवर हो गया। इसको मिनट में बदलेंगे तो 1/4 × 60, तो कितना हो गया 15 मिनट में पार कर जाएगा। अब हमको ड्रिफ्ट निकालना है, तो ड्रिफ्ट के लिए हमारा कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कितने समय के लिए काम करेक्ट रहेगा, तो ये हमारा, ये तो जीरो हो गया, ये बच गया VRI। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ, ड्रिफ्ट के लिए लिखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आई वाला कंपोनेंट, तो VR × T टाइम ऑफ क्रॉसिंग, क्या कि इसमें cos थीटा तो गायब हो गया। तो VR का वैल्यू कितना है 3, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना है 1/4, यानी 3/4 किलोमीटर। यदि इसको मीटर में बदलिएगा तो 1000 से गुणा कर दिए तो मीटर में बदल जाएगा। तो 3/4 × 1000, तो क्या हो गया, ये मीटर में कट जाएगा तो 25, 250, 3 से गुने के 750 मीटर दूर। यानी कहने का मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 750 मीटर हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो ये फार्मूला जो मैं बता दिया हूँ उससे बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको पहले निकालते हैं। ए बोट मैन कैन रो विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब VBR है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। स्टील वाटर में VBR मानते हैं इसको, 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इफ़ द रिवर फ्लो स्टीडली एट 5 किलोमीटर पर आवर,
वी आर दिया हुआ है कितना 5 किलोमीटर पर आवर। इन विच डायरेक्शन शुड ही बोटमैन रो इन ऑर्डर टू रीच ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट ऑन द बैंक यहाँ लिखा गया डबल गलती हो गया, डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट फ्रॉम ही स्टार्टेड। कहने का मतलब हुआ ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, अब बोटमैन किस एंगल से इधर की तरफ ट्राई करेगा ताकि वो सीधा पहुंच जाए जहां पर पहुंचना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ स्ट्रीम के साथ ये थीटा पूछ रहा जा रहा है। ठीक है, क्या है कहीं एंगल देखिए, अपोजिट टू द पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट फ्रॉम ही स्टार्टेड द विड्थ ऑफ द रिवर इज 2 किलोमीटर। इसकी ये नदी की चौड़ाई कितनी है तो 2 किलोमीटर है, ये W कहते हैं, चाहे कहीं कहीं D लिखा रहता है। तो चलिए जो मानिए, अब आपके पास ये थीटा निकालना है। क्वेश्चन को देख लेता हूँ, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ लगता है। ये बोटमैन कैन रो विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर ही इफ द रिवर फ्लोज स्ट्रिक्टली एट 5 किलोमीटर इन which direction should he boatman row in order to reach a point on the other bank directly opposite to the from where he started the width of the river is। चलिए अब थीटा बताना है, अप स्ट्रीम के साथ बताएं चाहे डाउन स्ट्रीम के साथ बताएं, हमारा इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा। तो ये सारे पॉइंट हमारे पास है। अब हमको ये थीटा को फाइंड करना है और वी आर दिया। तो चलो क्वेश्चन से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ पूछा। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा निकलेगा। अब हमको ये थीटा ही निकालना है और कुछ इसमें निकालने की बात नहीं कही गई है, लेकिन हम सब जान जाएंगे टाइम ऑफ क्रॉप्स क्या होगा, ड्रिफ्ट क्या होगा। तो ड्रिफ्ट तो 0 है, ठीक है, कहे कि जिधर जहाँ से शुरू किया वहीं पर पहुँच गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वी बी निकाल देते हैं पहले, माइनस वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर, ये आई कंपोनेंट होता है। ये होता है वी बी आर साइन थीटा जे। इस फार्मूला में हमारा जे वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्स एक्सिस के लॉन्ग के लिए वेलोसिटी कंपोनेंट होता है। तो हमको क्या है ना, ये हमको चाहिए आई कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्या कि आई की तरफ बॉडी गया ही नहीं है, आई की तरफ गया नहीं, जहाँ से शुरू किया था वो ड्रिफ्ट हुआ ही नहीं है, माने ओरिजिन मानेंगे इसको, तो वो से चला है और वो तक ही पहुंचा है। भले इस एंगल से कोशिश किया है लेकिन पहुंचा है, तो ड्रिफ्ट 0 है। जब जहाँ से शुरू करता है दूसरे पॉइंट में वहीं पर पहुंच जाता है सामने में, तो ड्रिफ्ट 0 हो जाता है। तो इसको 0 करेंगे तो हमको थीटा मालूम हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम निकाल देते हैं, कई ढंग से निकाल देंगे। तो वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर क्या हो जाएगा, 0 क्यों हुआ, क्या कि हमारा एक्स आई कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी ट्रेवल ही नहीं किया, जहाँ से शुरू किया वहीं पहुँच गया। तो आई कंपोनेंट हमारा 0 हो गया, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है, ओरिजिन से चला ओरिजिन के सामने ही पहुँच गया, तो ये 0 हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस वी बी आर कॉस थीटा, और वी आर उधर जाएगा तो माइनस वी आर हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, वी आर बाई वी बी आर। देखिए कितना आसानी से बन गया, वी आर हमारा कितना है 5, ये है 10, तो 1/2 हो गया। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1/2, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। अब यदि हम टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछा होता, नहीं पूछा है लेकिन हम इसको भी बना लेते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा चीज़ जानना चाहते हैं। जो अगला दूसरा क्वेश्चन में टी निकालना है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए कौन, ये तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा विड्थ, और हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है वी बी आर साइन थीटा, ये कंपोनेंट हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वी बी आर साइन थीटा लिख दिया। अब देखिए डब्ल्यू हो गया 2 किलोमीटर, वी बी आर है 10, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है साइन 60। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/10 √3 × 2 ऊपर चला गया, तो आपको हो जाएगा
4/10√3 इतना आवर हो जाएगा, क्योंकि आवर में दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको मालूम हो जाएगा। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछा नहीं है, लेकिन हम जान लेते हैं। जो अगले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछेगा तो क्या करेंगे। तो 4/4/10 यानी 2/5√3 कर देता हूँ। √3 को रेशनलाइज कर देता हूँ, तो √3 इंटू √3 नीचे भी, √3 ऊपर भी, तो क्या हो गया 2√3/5 इंटू 3 ना। तो √3 का वैल्यू क्या था 2.173 और नीचे हो गया 15। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा 6 इतना हो गया, 15 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा ये नीचे में 100 कर दिया। 15 दूना 30 ना, 15 दूना 30, 4 अच्छा 15 3 45। अब 23/100 आवर आ गया, तो इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुना किए तो 0 0 कट गया। अब 3 से रहने दीजिए, अब 6 से गुना किए 36 18, 6 दूना 12, 1 13/10 यानी 13.8 मिनट लगेगा। कुछ किया हूँ क्या, इसको मिनट में बदल दिया हूँ, तो 13.8 मिनट में पार करेगा। और कुछ पूछा है नहीं। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग ड्रिफ्ट तो 0 है ही, क्योंकि सामने पहुँच जाते तो ड्रिफ्ट। तो सारे क्वेश्चन में क्या रहेगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग रहेगा, किस एंगल से स्टार्ट किया, स्ट्रोक लिया, डाउन स्ट्रीम कितना हुआ, टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो गया, यही क्वेश्चन रहता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। तो चलो एक क्वेश्चन और जल्दी से लिख लेते हैं और उसको बनाने के लिए कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 ये देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ए रिवर 800 मीटर वाइड फ्लोज एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, यानी रिवर की फ्लो है 6 किलोमीटर पर आवर। तो लिख लेते हैं इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर 6 किलोमीटर पर आवर। और आगे बढ़ते हैं। ए स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में हो जाता है VBR 10 किलोमीटर पर आवर। विशेष टू क्रॉस द रिवर स्टेट, रिवर को क्रॉस पार करना चाहता है स्टेट। विशेष टू क्रॉस द रिवर स्टेट, स्टेट पार करना चाहता है। देख लेते हैं क्वेश्चन। विशेष टू क्रॉस द रिवर स्टेट, सीधा पार करना चाहता है, ठीक है, मैंने अपने रास्ते को बेंड नहीं करता है। अब क्या है ना, ये along what डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्रोक। अब क्या नदी में पार करेगा तो अपने रास्ते को बेंड नहीं करेगा। एक रिवर हो गया, ये हो गया VR, ठीक है। अब क्या है ना, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, हाउ मच टाइम ही वुड टेक टू क्रॉस, और किस डायरेक्शन में उसको करना चाहिए ना, ठीक है। तो हमारे पास इसमें और क्वेश्चन में क्या क्या है, ये 800 मीटर वाइड है, 6 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, ये है स्टिल वाटर। विशेष टू क्रॉस रिवर स्टेट, एलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्रोक, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, एलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्रोक, स्ट्रेट जाना चाहता है, मैंने जस्ट अपोजिट जाना चाहता है, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन को फिर से मैं, कुछ छूटा है क्या। इन टू स्टिल वाटर विशेष टू क्रॉस द रिवर स्टेट, एलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, हाउ मच टाइम ही वुड टेक, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या साधन है, ठीक है। विशेष टू क्रॉस द रिवर स्टेट, लॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट स्टेट, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। चलो अब क्या है ना, ये सीधा पार करना चाहता, ठीक। अब कोशिश करेगा इधर तो जाएगा इधर, ठीक है। स्ट्रेट पार करना चाहता है, मैंने जस्ट अपोजिट जाना चाहता है, यही क्वेश्चन में
है। अब क्वेश्चन को हम मिटा देता हूँ, खाली रखता हूँ कि ये नीचे क्या पूछ रहा है। अब हमको मिल गया सारी सूचनाएं, अब क्वेश्चन का आंसर तुरंत बता देता हूँ। यही था जो स्ट्रेट जाना चाहता, मैंने जस्ट अपोजिट साइड में जाना चाहता था, एक क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन हमको लेना था। तो अब हम क्या करते हैं ना, VBR क्या होगा, ठीक है ना। अब है पार करने में कितना टाइम लगेगा, पार करने में कितना टाइम लगेगा, ये कंपोनेंट होगा। विड्थ ऑफ द रिवर कितना दिया है, 800 मीटर, ये हमारा 800 मीटर है। तो चलिए थीटा पहले निकालना होगा ना, थीटा निकालना होगा। तो ये आ गया VB बराबर हो गया माइनस VBR कॉस थीटा। तो VBR का वैल्यू कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। कॉस थीटा VR का वैल्यू कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ये हो गया I प्लस VBR, ये VBR है, VBR मतलब 10 साइन थीटा जे, ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। तो ड्रिफ्ट 0 है, ड्रिफ्ट क्या है, जस्ट अपोजिट जाता है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ड्रिफ्ट 0 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। क्योंकि आई कंपोनेंट में हमारा 0 आता है, क्योंकि आई एक्सिस के अलग कुछ नहीं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जस्ट अपोजिट जा रहा है। तो आई का वैल्यू 0 ना होगा, एक्स एक्सिस के अलग तो कुछ गया नहीं, तो आई कंपोनेंट 0 होगा। इसको 0 करेंगे। 10 कॉस थीटा, ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट हमारा 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो माइनस 10 कॉस थीटा बराबर 6 इक्वल टू 0। तो 10 कॉस थीटा बराबर -6, दोनों तरफ कैंसिल किया। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 6/10 3/5। रहने दीजिए, थीटा का वैल्यू अब इससे ज़्यादा नहीं निकालते हैं। अब व्हाट शुड ही रिजल्टेंट वेलोसिटी, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। ये एंगल है ऑफ स्ट्रीम। अब क्या है ना, अब हम निकालेंगे VB निकालेंगे, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू बैठाता हूँ। VBR क्या है, 10, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा 3/5, ये तो 0 है ही है। तो प्लस VR कितना है, तो 6, ये हो गया I प्लस VBR 10 साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा है 3/5, तो निकालिएगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो 4/5 साइन थीटा लिख देता हूँ 4/5। तो ये देखिए 0 हो गया। तो हमारा VB का वैल्यू क्या आ गया, 5 दूना 10, ये 8 आपको किलोमीटर पर आवर, इधर होगा J, मैंने वर्टिकल हो जाएगा। अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग चाहिए ना, टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो गया, तो आपको मालूम है D बराबर विड्थ बराबर VBR साइन थीटा। तो D हमारा कितना है, नदी की चौड़ाई 800 मीटर है, तो 800 मीटर रहने देता हूँ। 800 मीटर को किलोमीटर बदलेंगे तो 0 पॉइंट इतना हो जाएगा। VBR 10 साइन थीटा का वैल्यू कितना है 4/5, 5 दूना 10, यानी 0.800 बराबर 8 से करेंगे तो क्या होगा, आपको 8 है मीटर, किलोमीटर ये 8 है किलोमीटर, तो नीचे ये कट गया, तो 1/10 आपको आवर आ गया। तो 1/10 आवर आ गया, तो 1/10 को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, तो आपको कट जाएगा, तो 6 मिनट आ जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। खाली क्वेश्चन को समझना ही कठिन होता है, बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला है, इसको यूज करेंगे आसानी से बना लेंगे। तो मैं लगता हूँ जो हमारे जो ट्रिक है इसको यूज करके आप सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से बहुत कम समय में बना लेंगे, चाहे नीट का प्रॉब्लम हो, चाहे IIT लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे JEE का क्वेश्चन हो। तो मुझे लगता है कि मेरा आपका ये जो वीडियो है समझ में आया होगा,
अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।